किसी नौजवान से झगड़ा हो गया, झगड़ा बढ़ गया और उसने इसके बेटे को कत्ल कर दिया। मजमे में जल्लाद भी मौजूद है, तलवार भी मौजूद है और इसके बेटे का कातिल मुतरक अल कहतानी भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपने फिल्मों और ड्रामों के हीरोज़ देखे हैं। हमारे यहाँ हीरो उसी को कहा जाता है जो फिल्म या ड्रामे में कोई यादगार किरदार अदा करता है, लोगों के जहनों पर नक्श हो जाता है। लेकिन आज आपकी मुलाकात करवानी है एक ज़िंदगी के असल और रियल हीरो से, जिसने ऐसा काम किया है जिसकी मैं और आप ताकत और हिम्मत तो रखते हैं लेकिन हम हिम्मत वो कर नहीं पाते। इस शख्स ने वो हिम्मत दिखाई है और पूरे सऊदी अरब में बल्कि पूरे आलम इस्लाम में ये अपनी मशहूर हो गया है, शोहरत हासिल कर चुका है। हुआ ये कि आज से 5 साल पहले जद्दा के इलाका हमदानिया में एक कार पार्किंग में इस शख्स के बेटे का किसी नौजवान से झगड़ा हो गया, झगड़ा बढ़ गया और उसने इसके बेटे को कत्ल कर दिया। अब आपको मालूम है कि सऊदी अरब में हमारे जैसी ना अदालतें हैं ना इंसाफ है। वहाँ इस्लामी कानून के तहत कुरान का कानून नाफिज होता है। मामला अदालत में गया, अदालत ने बहुत जल्द इसके बेटे के कातिल को सजाए मौत सुना दी। अब एक बेटा इसका चला गया, वो भी किसी का बेटा था, वालिदैन ने कोशिश की, वो अपील में चले गए, वहां भी सजा बरकरार रही। अब मसालहती कमेटी को दरमियान में लाया गया, उसने भी पूरी कोशिश की लेकिन किसी सूरत इस शख्स ने अपने बेटे के कातिल को माफ करने से इनकार कर दिया। इसका कहना था कि कुरान के कानून के तहत मैं तो बदला चाहता हूं, मैं तो किसास चाहता हूं, हालांकि दियत भी हो सकती है, कसीर पैसा इस्लाम ने रखा है। इसने सब इनकार कर दिया। यहां तक कि वो वक्त आ गया कुछ दिन पहले जब वो पूरा मजमा लग गया और मजमे में जल्लाद भी मौजूद है, तलवार भी मौजूद है और इसके बेटे का कातिल मुतरक अल कहतानी भी मौजूद है। और इससे पहले कि वो लम्हा आए जब तलवार चलेगी, गर्दन उड़ेगी, 1 मिनट पहले यह शख्स खड़ा हुआ और इसने हाथ के इशारे से जल्लाद को रोका और रोकने के बाद वो जुमले इरशाद फरमाए जिनको सुनकर उस बच्चे की वालदा के बेख्तियार आंसू निकल गए और मौका पर मौजूद लोगों के दिलों पर असर हुआ। ये कहने लगा कि मैं अल्लाह के लिए इसे माफ करता हूं। नाज़रीन, ये वो हिम्मत है, माफ करने की हिम्मत जो हम में से हर एक शख्स के पास होती है। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर हम अपनी और दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, हम कता रहमी करते हैं, हम दोस्तियां खत्म कर देते हैं। माफ करने की सिफ्त ये किसी मामूली शख्स में नहीं हो सकती, ये बहुत बड़ा हीरो होता है, बहुत बड़ा बासलाहियत शख्स होता है जो माफ करता है। मुझे मदीना का वो लम्हा याद आता है जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की बहुत प्यारी अफीफा बेटी सैयदा आयशा पर इल्ज़ाम लग गया। इल्ज़ाम लगाने वालों में एक वो मिस्ता थे जो गरीब और कमज़ोर थे, उनका राशन, उनकी खुराक वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के घर से जाया करते थे। चुनांचे कोई जुल्म की बात नहीं की। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मेरे घर पर झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले को मैं आज के बाद वो जो राशन, वो जो खुराक मेरे पास से जाया करती थी वो मैं नहीं दूंगा। हालांकि कोई जुल्म नहीं है, कोई नाइंसाफी नहीं है, एक खर्च करते थे, उसको अपनी इस स्वाबदीद के तहत रोकना चाहा तो कुरान उतर आया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, अबू बकर क्या तुम ये नहीं समझते, ये ख्वाहिश नहीं रखते कि तुम्हें अल्लाह माफ़ कर दे? अगर अल्लाह से माफ़ी चाहते हो तो फिर इन्हें भी माफ़ कर दो। नाज़रीन इकराम, अगर ज़िंदगी को खुशगवार रखना है तो एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि जब भी घर से निकलो जेबों को माफ़ियों से भर के निकलो। अगर कोई तुमसे माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ कर दो और अगर माफ़ी मांगनी पड़े तो माफ़ी मांग लो दूसरों से। इससे ज़िंदगी और आखिरत खुशगवार हो जाएगी। आज का सबक यह है कि दुनिया में सच्चा हीरो वो है जो अपनी असल ज़िंदगी में इस तरह का किरदार अदा कर सके। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसी हिम्मत, ऐसा हौसला अता फरमाए कि हम छोटे छोटे मामलात में कम अज़ कम दूसरों को माफ़ कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।